हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम अमेंडा डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम है ये, जिसे लिखा है रॉबिन क्लीन ने। किसने लिखा है? रॉबिन क्लीन ने। राइटर का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, आपको याद होना चाहिए। हम पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम स्टार्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शंस, इसकी पोएम के बारे में क्या दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। तो जो पॉइंट है वो कहते हैं कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट सी और ही is controlled and instructed not to do one thing or another। मतलब एवरी चाइल्ड, एवरी का मतलब प्रत्येक, चाइल्ड मीन्स बच्चा, फील मीन्स महसूस करता है, की दैट मीन्स की, ही और सी यानी उसे, इज कंट्रोल उसे कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण में रखना, और उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है मतलब बार बार निर्देश दिए जाते हैं उसे कि ये करो ये मत करो, नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, कि ये मत करो ये मत करो। तो हर चाइल्ड ये फील करता है कि उसे बड़ा कंट्रोल में रखा जाता है और कैसे इंस्ट्रक्टेड रखा जाता है, और उसे बार बार मना किया जाता है कि ये मत करो ये मत करो। यू टू में फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। यू टू मतलब आप भी, यू का मतलब आप या तुम, टू का मतलब भी, आप भी फील कर सकते हैं, ये महसूस करते होंगे कि आपकी जो फ्रीडम है, आपकी जो आज़ादी है वो कर्टेल्ड है। कर्टेल्ड का मतलब लिमिटेड है, काट छाट हुई हुई है। कर्टेल मीन्स वैसे काट छाट करना होता है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, उन चीज़ों को लिखिए जो आप करना चाहते हैं। बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ टू यू टू, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं और जो आपके एल्डर्स हैं वो आपको ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं करते। टू रीड द पोएम अलाउड, इस पोएम को तेजी से पढ़िए, पेयर्स में पढ़िए, जोड़ों के साथ पढ़िए। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजास, प्रत्येक जो अल्टरनेट स्टैंजा आ रहा है, एक के बाद एक स्टैंजा आ रहा है। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, आपके लिए सरप्राइज मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक, जैसा इस पोएम का नाम है अमेंडा, अमेंडा एक लड़की है, एक गर्ल है, जो उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसे बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और दूसरा ब्रैकेट में अमेंडा की इनर फीलिंग लिखी है। इनर फीलिंग का मतलब अंदर आंतरिक भावनाएं, एक बच्चा क्या सोचता है। ये पोएट ने ये भी दिखाया है, पोएट ने ये दिखाया है कि कैसे माँ बाप पेरेंट्स उसे डांटते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये मत करो ये करो, और कैसे बच्चा मन में क्या सोचता है। यानी दोनों फीलिंग पोएट ने यहाँ डिस्क्राइब करने की कोशिश करी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम है ये, हम डिस्कस करेंगे। तो अमेंडा से क्या कहा जाता है? डोंट वाइट योर नेल्स अमेंडा। डोंट वाइट, वाइट मीन्स होता है काटना कुतरना। डोंट का मतलब डू नॉट, मतलब अपने जो नेल्स हैं, अपने जो नाखून हैं, उन्हें वाइट मत करो, उन्हें काटो मत अमेंडा। डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, अपने जो शोल्डर्स हैं उन्हें हंच मत करो। हंच मत करो मतलब उन्हें झुकाकर मत बैठो। बेंड, हंच मीन्स बेंड होता है, मतलब उन्हें मोड़कर मत बैठो। जब हम ढीले लेथार्जिक होकर बैठते हैं तो उस स्थिति को मना किया जा रहा है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्टेट। स्लाउचिंग मीन्स क्या होता है? स्लाउचिंग मीन्स होता है लेजीनेस, अपनी जो लेजीनेस है, सुस्तीपन, उसे बंद करो। एंड सिट अप स्टेट, और बिल्कुल सीधा बैठो, स्ट्रेट बैठो। अमेंडा, अमेंडा को ये उसके पेरेंट्स, अमेंडा के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? उसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब देखिए अब अमेंडा क्या सोच रही है, ये उसके आंतरिक मन, जो पैरेंथेसिस है, ये जो ब्रैकेट में जो दिया हुआ है, ये अमेंडा के आंतरिक विचार है। देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी, वो देखती है कि एक लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब होता है सुस्त सा, रिलैक्स्ड, ठीक है, शांत जैसे कह सकते हो। एमराल्ड सी, एमराल्ड सी भी वैसे तो हरा समुद्र कह सकते हैं, लेकिन हरा समुद्र कब होता है? जब समुद्र का पानी बिल्कुल शांत होता है। तो अमेंडा सोच रही है एक शांत समुद्र के बारे में, जहां वो पूरी तरह से रिलैक्स है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहां पर सोल का मतलब एकमात्र, इनहेबिटेंट का मतलब रहने वाला, जहां वेयर का मतलब जहां, जहां एकमात्र रहने वाली कौन है? मी है, मतलब अमेंडा है। ये मरमेड, वो एक मरमेड है। मरमेड किसे बोलते हैं? जलपरी, या जो आधी बॉडी जिसकी लेडीज की होती है और आधी बॉडी फिश की होती है, तो उसे मरमेड बोलते हैं। तो वो एक अपने आप को जलपरी के रूप में, और वो ड्रिफ्ट कर रही है ब्लिसफुली, मतलब ड्रिफ्ट मीन्स होता है मूव करना, मूव करना स्लोली, और ब्लिसफुली आनंद से। तो इस पैराग्राफ में अमेंडा सोच रही है कि वो एक शांत समुद्र में लेटी हुई है और अकेली वही है, कोई भी उसे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ना ही तो कोई उससे कह रहा है कि स्टेट अप बैठो, ना ही कोई उससे कह रहा है कि नाखून मत काटो। तो अमेंडा के खुद के विचार ये हैं। अब देखिए नेक्स्ट, थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू का मतलब आपने फिनिश कर लिया, फिनिश मीन्स होता है कंप्लीट करना। होमवर्क अमेंडा, अब उसकी माँ या पेरेंट्स उसके पूछ रहे हैं कि आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। डिड यू टिडी योर रूम अमेंडा, तुमने अपना कमरा साफ किया? टिडी मीन्स साफ करना।
अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। आई थॉट मुझे लगता है, आई टोल्ड यू मैंने तुम्हें बताया था कि अपने जूते साफ करो। क्लीन करना मतलब जूते साफ करना, कि तुमने अपने जूते साफ करो अमेंडा। अब ये फिर उसके पेरेंट्स कह रहे हैं, फिर अमेंडा क्या सोच रही है, यहाँ पर अभी अमेंडा सोचने लगी। ये तो उसकी माँ ने कहा, क्या कहा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, अमेंडा तुमने होमवर्क फिनिश कर लिया, क्या तुमने अपना रूम साफ किया, क्या तुमने अपने शूज साफ किए। जैसे हमारे पेरेंट्स इंस्ट्रक्ट करते हैं वैसे ही ये भी कर रहे हैं। अब यहाँ अमेंडा सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन, मतलब अमेंडा यहाँ तक सोच रही है कि मैं एक अनाथ हूँ। ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ। एंड रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं गलियों में रोमिंग कर रही हूँ। रोमिंग मीन्स घूमना, विदाउट एनी रीजन, इफ वी आर वंडरिंग एनीवेयर दैट इज कॉल्ड रोमिंग। तो वो कह रही है, वो सोच रही है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मैं एक अनाथ हूँ और मैं रोमिंग कर रही हूँ स्ट्रीट में। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ड वेयर फीट, और वो कह रही है मैं पैटर्न कर रही हूँ, पैटर्न बना रही हूँ। पैटर्न का मतलब चिन्ह बनाना। किस पर चिन्ह बना रही हूँ, डस्ट पर, मुलायम सी डस्ट पर, मतलब धूल है और धूल में मैं अपने पैरों के निशान बना रही हूँ। और पैर कैसे हैं, बिल्कुल हस्ड हैं। हस्ड का मतलब होता है क्वाइट साइलेंट, और वेयर फीट है, वेयर फीट का मतलब नंगे पैर है। वो नंगे पैर धूल पर अपने पैरों के निशान बना रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, वो कह रही है बिल्कुल प्यारा सा। गोल्डन का मतलब यहाँ पर क्यूट कहा गया है, मतलब सुंदर सा साइलेंस है, और आजादी मधुर सी आजादी है जो टीन एज में बच्चे महसूस करते हैं, उसी को यहाँ बताया गया है। कैसे अमेंडा सोच रही है कि काश मैं अनाथ होती, मैं घूम रही होती गली में और मैं धूल पर अपने पैरों के निशान बना रही होती, मुझे शांति मिलती, मुझे आजादी होती। ये सोच रही है वो। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, अपने एक्ने को रिमेंबर करो। एक्ने मींस होता है मुहासे। अमेंडा अपने मुहासे को याद रखो। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बातें कर रही हूं अमेंडा। अब ये फिर कौन है, उसके पेरेंट्स, उसकी माँ उसे बताती हैं कि अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, अपने मुहासे का ख्याल करो और तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बोल रही हूँ। अब अमेंडा के क्या विचार चल रहे हैं। अमेंडा सोच रही, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। अब रेपुंजल क्यों कहा गया, रेपुंजल की एक स्टोरी है। रेपुंजल एक लेडी होती है जिसे क्या करती है, जिसे एक विच कौन, डायन, चुड़ैल कह सकते हैं या जादूगरनी कह सकते हैं। तो रेपुंजल एक लेडी होती है जिसे एक जादूगरनी क्या करती है, वो एक ऊंचे से टावर में यहां पर इसे बंद कर देती है। अब उस टावर में जब ये बंद हो जाती है रेपुंजल, तो रेपुंजल, और इस टावर पर ऊपर चढ़ने या उतरने का कोई रास्ता ही नहीं होता है। रेपुंजल के बाल होते हैं बड़े बड़े, तो उस बालों के सहारे जो डायन होती है, जो चुड़ैल होती है, जादूगरनी होती है, वो बालों के सहारे ऊपर चढ़ जाती है और फिर नीचे आ जाती है। यानी वो उसे यहाँ पर ऊपर चढ़ने का, जो चुड़ैल होती है उसके पास एक ही साधन होता है, उसके बालों के सहारे चढ़ने का। अब उसी स्टोरी को याद करते हुए अमंडा क्या कहती है, अमंडा सोचती है, आई एम ए रेपुंजल, मैं एक रेपुंजल हूं। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर, मैं एक टावर में हूं। और इज ट्रैंक्विल, वहां क्या, वहां पर ट्रैंक्विल है। ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांति, क्योंकि टावर पर ऊपर जब कोई नहीं आ सकता तो वहां क्या होगी, वहां शांति होगी। शांति है एंड रेयर, और वो रेयर शांति है। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। शांति कैसी है, दुर्लभ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और वो कहती है आई विल सर्टेनली, मैं निश्चित ही अपने इन ब्राइट हेयर को, अपने सुंदर बालों को नीचे नहीं होने दूंगी। क्यों, अगर नीचे करेगी तो ये जो विच होती है वो ऊपर चढ़ जाएगी। तो इसलिए ये भी अमेंडा एक क्या कर रही है, विचार कर रही है अपने माइंड में। अब देखते हैं फिर उसकी माँ क्या कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, इस सल्किंग को अभी बंद करो। सल्किंग मीन्स क्या होता है, सल्किंग मीन्स होता है मुंह फुलाकर बैठना टाइप, कि तुम ये मुंह फुलाकर बैठी हो, इसे अभी बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम हमेशा से बड़ी मूडी रही हो। मूडी रहना मतलब मिजाजी। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, हर कोई ये सोचेगा कि मैं तुम्हें नेग कर रही हूं। नेग्ड मीन्स होता है स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मीन्स डांटना। हर कोई ये सोचेगा कि मैं तुम्हें डांट रही हूं अमेंडा। अब देखिए यहाँ पोएम खत्म हो जाती है। अब इस पोएम में क्या हुआ है, रॉबिन क्लीन दो चीजें बताते हैं अमेंडा के बारे में। एक तो उनका मैसेज जाता है पेरेंट्स के लिए, और एक मैसेज किसके लिए जाता है, एक मैसेज जाता है चिल्ड्रन के लिए, जो इस एज के चिल्ड्रन है। पेरेंट्स के लिए मैसेज ये जाता है कि बच्चों को इतना ज्यादा टॉर्चर या इतना ज्यादा बच्चों को प्रेशराइज नहीं किया जाना चाहिए कि बच्चे ये सोचने लगे कि वो अनाथ हो जाते तो अच्छे रहते, या वो
कहीं दूर होते, कहीं शांति में रह रहे होते तो ज्यादा अच्छे होते। ये तो मैसेज है पेरेंट्स के लिए। दूसरा मैसेज उन्होंने दिया है चिल्ड्रन के लिए। चिल्ड्रन के लिए ये दिया है कि सभी माँ बाप आपको डांटते हैं तो कुछ नहीं डांटते हैं, आप सुस्त से बैठोगे तो आपको लेजीनेस आएगी, नींद आएगी, और या फिर आप अगर अपना काम होमवर्क टाइम से नहीं करोगे, अपना रूम क्लीन नहीं करोगे, अपने शूज क्लीन नहीं करोगे, तो भी आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। यदि ये मैसेज किसे कहता है, और आपके एक्ने निकल आएंगे अगर आप चॉकलेट खाओगे तो ये दोनों के लिए मैसेज है। बच्चों के लिए मैसेज ये है कि आपको सारे काम प्रॉपर तरीके से करने चाहिए। पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि दे डोंट हैव टू बिहेव लाइक अ डिक्टेटर, कि पेरेंट्स को एक डिक्टेटर की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, उन्हें अच्छे पेरेंट्स के रूप में बिहेव करना चाहिए, जो बच्चों की भावनाओं को समझें और उनके अनुरूप उन्हें इंस्ट्रक्ट करें और उन्हें समझाएं। मुझे उम्मीद है ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। फिर भी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, you are free to ask, you may comment us and ask us. We shall try to answer you as soon as possible. Thank you. Goodbye.